गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन 11 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 है इसमें, लेट फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। यानी हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 दिया गया है। हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या 1 1 है ऑन टू नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये NCERT की बुक का। तो 1 1 और ऑन टू के बारे में हमें इसको देखना है। तो पहले हम इसको 1 1 के लिए देखना है कि फंक्शन एफ जो है 1 1 है या 1 1 नहीं है। लेट x1, x2 बिलोंग टू r। अगर x1, x2 बिलोंग टू r है, फिर हमने ले लिया लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। दिस इम्प्लाइज x1 पावर 4 इक्वल टू x2 पावर 4। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। फंक्शन f जो है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि माइनस x1 बराबर प्लस x2 हो सकता है और x2 बराबर माइनस x1 हो सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि f1 की जो इमेज है वो 1 की पावर 4 यानी 1 आ रही है, और f माइनस 1 की इमेज भी माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 आ रहा है, बट 1 is not equal to minus 1, therefore function f is not 1 1. Similarly for onto, आप onto के लिए देखते हैं हमें फंक्शन onto है या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/4। अब हम देख रहे हैं कि माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स का जो है फोर्थ रूट है वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। देयरफॉर for the negative real numbers has not pre-image, यानी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हमारे पास प्री इमेज इसमें नहीं है। therefore function f is not onto, thus function f is not 1 1 and not onto, neither 1 1 nor onto। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोड डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, यानी नेगेटिव रियल्स नंबर की प्री इमेज हमारे पास नहीं है, इसलिए फंक्शन एफ जो है वो कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट है सही पार्ट देख लेना कौन सा है, यानी फंक्शन जिसमें फंक्शन एफ इज नॉट नाइदर 1 1 नॉर उनको लिखा हुआ है वो पार्ट सही है। इसके बाद आगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है, इसको भी हमें 1 1 और ऑन्टो के लिए प्रूव करना है। तो पहले हम 1 1 के लिए देखते हैं। लेट x1, x2 belong to R, let x1, x2 belong to R as fx1, let fx1 equal to fx2। This implies 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। Therefore x1 equal to x2, therefore function f is 1 1। फंक्शन f जो है वो 1 1 है, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो अलग अलग है। ऑन्टो, अब ऑन्टो के लिए हम इसमें चेक करेंगे। Let f(x) equal to y, this implies 3x equal to y, this implies x equal to y upon 3 belong to R for every y belong to R। Thus for every y belong to R there exists an element in first set R, therefore there is an element in R such that fx equal to y, therefore function f is onto, thus function f is 1 1 and onto। तो इसमें वो पार्ट सही होगा जिसमें लिखा है function f is 1 1 and onto। Please note down this। After this we take some examples related to function। Now we take example related to function. This is very important example. There is f function f defined by r to x belong to r minus 1 less than x less than 1, defined by fx equal to x upon 1 plus absolute x, x belong to r is 1 1 function। यानी इस फंक्शन में हमें क्या दिया गया है, फंक्शन का जो डोमेन है वो r है, फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट r है, लेकिन फंक्शन की जो रेंज यानी कोडोमेन है वो हमें -1 to 1 दिया गया है। -1 to 1 यानी -1 से
1 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, -1 to 1 ये इस फंक्शन की रेंज है। और -1 to 1 कौन से नंबर है? -1 to 1 मान लो मैंने x लिया है तो x बिलोंग टू r। -1 to 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे इस फंक्शन की रेंज है और डोमेन है फंक्शन का वो r है। अब पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमें फंक्शन f(x) इक्वल टू दिया गया है x/1 प्लस एब्सोल्यूट x। If x is less than 0, then we can write absolute x equal to -x. Absolute x equal to -x. If x is greater than 0, then absolute x equal to हम लिखेंगे x. Therefore function f(x) हमारा हो जाएगा x/1 प्लस x if x is greater than 0 and x/1 minus x if x is less than 0। हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 और 1 2 है या नहीं है। फर्स्ट वी प्रूव फॉर 1 1, यानी हमें प्रूव करना है इसके अंदर ये फंक्शन 1 1 है। लेट x1, x2 बिलोंग टू R। सपोज f(x1) इक्वल टू f(x2)। हमने सपोज कर लिया कि f(x1) और f(x2) बराबर है। दिस मीनिंग x/1 प्लस x1/1 प्लस x1 एंड x2/1 प्लस x2। ये हमने किसके लिए लिया है? इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस के लिए हमने x ग्रेटर देन 0 लिया है। लेट x1 x2 ग्रेटर देन 0, दिस इज द केस फर्स्ट। ये हमने केस फर्स्ट लिया है इसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज x1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। अगर हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया है तो उस केस में फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। अब हम इसी में दूसरा 1 1 के लिए दूसरा केस लेना पड़ेगा हमें, केस सेकंड। इस केस में हम ले लेते हैं लेट x इज लेस देन 0, x1 x2 बिलोंग टू R, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? x1 x2 दोनों की लेस देन 0 है। इन दिस केस f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) यानी x1/1 माइनस x1 इक्वल टू x2/1 माइनस x2। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी? x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। माइनस x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2। इस तरीके से हमने x लेस देन 0 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? x1 बराबर x2 आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। यानी x लेस देन 0 है उसके लिए भी फंक्शन 1 1 है और x ग्रेटर देन 0 है इसके लिए भी फंक्शन 1 1 है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। नाउ वी प्रूव फॉर onto। Please note down this. Now we check for onto। फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है। फंक्शन क्या था हमारे पास? यहाँ मैंने बताया था एब्सोल्यूट x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड एब्सोल्यूट x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन f(x) हमारे पास बना था x/1 माइनस x 1 प्लस x if x is greater than 0 and x/1 minus x if x is less than 0। अब हमें इस फंक्शन को onto के लिए प्रूव करना है। लेट f(x) इक्वल टू y। f(x) को हमने y के बराबर मान लिया। इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट ले रहे हैं x ग्रेटर देन 0। देन x/1 प्लस x
x upon 1 plus x equal to y. This implies x equal to, by cross multiply, y plus xy. This implies x minus xy equal to y. यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, therefore x कॉमन है, 1 minus y equal to y. This implies हमारे पास यहाँ x की वैल्यू होगी y upon 1 minus y, y upon 1 minus y. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस फंक्शन की रेंज है वो क्या है, -1 से +1 तक है, यानी y बिलोंग क्या है, देयर इज y बिलोंग टू -1 to 1, -1 to 1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अब हमें इसमें y की वैल्यू +-1 से +1 तक कोई भी वैल्यूज है उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगी. x for y belong to, for every y belong to -1 to 1, x equal to y upon 1 minus y इज ए रियल नंबर. एक रियल नंबर होगा इस रेंज में, y x की वैल्यू एक रियल नंबर होगी. देयरफॉर फॉर एवरी y belong to -1 to 1, there exists an element in R such that fx equal to y, therefore f is onto, यानी फंक्शन f जो है वो onto फंक्शन है. नाउ फॉर केस सेकंड, इन केस सेकंड में हमने लिया लेट x इज लेस देन 0. इन दिस केस लेट fx equal to y, then x upon 1 minus x equal to y. This implies we get x equal to y minus xy. This implies x plus xy equal to y. This implies हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी y upon 1 plus y. हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, y upon 1 plus y. For every y belong to interval -1 to 1 रियल नंबर, -1 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है उसके लिए x एक रियल नंबर ही होगा. x इज रियल नंबर, ये हम कह सकते हैं x belong to R, therefore there exists an element in R such that fx equal to y for every y belong to -1 to 1, therefore function f is onto. इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि फंक्शन f जो है वो onto फंक्शन है. यहाँ कोई भी रियल नंबर है 2, 3, 4, 5 या -6 समथिंग कुछ भी है, यहाँ हमें onto फंक्शन में क्या देखना होता है कि यहाँ प्रत्येक इमेज एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए. यहाँ चाहे -1 है और -1 से 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट्स है, प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज हमारे पास यहाँ अवेलेबल होगी. मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 1/2 लिखे, तो 1/2 अपॉन 1 + 1/2 इसको सोल्व करेंगे, रियल वैल्यू आएगी. तो सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज से फर्स्ट सेट में अवेलेबल है. ये हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर है, देयरफॉर फंक्शन इज onto. Thus we prove that function f is 1 and onto, यानी फंक्शन f जो है वो 1 भी है और onto भी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्लीज नोट डाउन दिस. अब हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं. इसमें फंक्शन f r से r में डिफाइन किया गया है और फंक्शन fx इक्वल टू है x क्यूब प्लस x. इस फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, यानी 1 है onto. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ और 1 लेट x1, x2 बिलोंग टू R. तो 1 प्रूफ करने के लिए हम सपोज करते हैं fx1 बराबर fx2. सपोज fx1 इक्वल टू fx2. देयरफॉर हमारे पास यहाँ आ गया x1 क्यूब प्लस x1 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2. दिस इंप्लाइज हम इसमें लिख सकते हैं x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी सभी टर्म्स को हमने एक साइड में ले लिया. दिस इंप्लाइज
यहाँ x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब है, इसका हमने फैक्टर का फार्मूला लगा दिया, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस हमारे पास यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x2। हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देन यहाँ x1 माइनस x2, इसको मैंने अलग यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर पूरे इक्वेशंस में x1 माइनस x2 हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया, तब हमारे पास यहाँ स्टेप बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ दो फैक्टर हो गए, या तो x1 माइनस x2 बराबर 0 है, या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हम यहाँ देख रहे हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x1 x2 को 0 भी ले लें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ये 1 से कम नहीं आ सकता। देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास एक फैक्टर हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसमें या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब ये वाला टर्म्स है, ये वाला फैक्टर 0 हो नहीं सकता, इसलिए x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 बराबर x2। देयरफॉर फंक्शन f इज इंजेक्टिव, यानी फंक्शन f जो है इंजेक्टिव यानी 1 फंक्शन है। फंक्शन f को हमने 1 प्रूव कर दिया। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, x1 स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, x2 स्क्वायर भी पॉजिटिव बनेगा, 1 भी पॉजिटिव है, x1 x2 का मल्टीप्लाई इन टर्म्स का जो सम है वो क्या है कि 0 से कम नहीं हो सकता। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमेशा। देयरफॉर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 एंड फंक्शन f इज इंजेक्टिव। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन्टो के लिए। नाउ फॉर ऑन्टो, लेट fx इक्वल टू y, हमने fx इक्वल टू y लिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस x इक्वल टू y। लिख सकते हैं हम ये x क्यूब प्लस x इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। अब हमें इसमें ये देखना है कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू है या नहीं है। हमें पता है कि कोई भी अगर ओड डिग्री में इक्वेशन है तो उसके अंदर मिनिमम एक वैल्यू है वो रियल वैल्यू होगी। फॉर ए थर्ड डिग्री इक्वेशन, फॉर ए ओड डिग्री इक्वेशन, ओड डिग्री इक्वेशन हैज मिनिमम 1 रियल वैल्यू, मिनिमम 1 रियल रूट, मिनिमम 1 रियल रूट होगा। यानी हम इसमें मान लीजिए वो रियल रूट अल्फा है, लेट रियल रूट जो है इसकी क्या है वैल्यू? अल्फा है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस वाई इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस implies we can say for every y belong to R, y belong to R, there exists an element in R such that f alpha equal to y. There exists an element in R such that f alpha equal to y. Therefore function f is onto function, function f जो है वो onto function है। यानी इसके अंदर हमें ये ध्यान रखने वाली चीज है, हमने लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया है, एक्स क्यू प्लस एक्स इक्वल टू वाई, और फिर एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एन ओड डिग्री इक्वेशन। यानी चाहे 3 डिग्री की इक्वेशन है, 5 डिग्री, 7 डिग्री या 1 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें मिनिमम 1 रियल वैल्यू होगी। तो मान लीजिए मैंने इसमें मिनिमम जो रियल वैल्यू, रियल रूट है उसको मैंने अल्फा माना है, तो अल्फा क्यू प्लस अल्फा माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी वाई बिलोंग टू वाई एन एलिमेंट इन आर सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज ऑन द फंक्शन। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1
इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 का रूट आ जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें रियल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इवन डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन ऑड डिग्री की तुम कोई भी इक्वेशन लोगे उसमें मिनिमम 1 रियल वैल्यू आएगी, चाहे 3 डिग्री की है या 5 डिग्री की है, चाहे 1 की है, उसमें एक हमारे पास रियल वैल्यू जरूर होगी। इस तरीके से हमने इस फंक्शन f को है वो 1 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। फंक्शन f इज दैट फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑनटो, 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। तो हमने इस फंक्शन f को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर दिया है। और आज की क्लास में मैंने ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं और कुछ 2 क्वेश्चन पहले बताए थे। ये सब ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए एडवांस एग्जाम्पल है, इनको अच्छे से करना है। और एक्सरसाइज 1.2 तुम कंप्लीट कर लो। इसमें कोई भी तुम लोग को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में तुम लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। एक डाउट क्लास लेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।